श्रीदेवी भागवत मैं आज आपको श्रीदेवी भागवत में सज्जनों ओम श्री जगदमाई नौ ओंगली चामुंडाई विषे श्रीदेवी भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद में अथ प्रथम अध्याय मैं आपको त्रिशरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तप भंग हेतु अप्सराओं को भेजना यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषिगण बोले, ही महाभाग सूत, आपकी वाणी रूप अत्यंत मधुर सुधा का पान करके अभी हम संतृप्त नहीं हुए। कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी ने जिस उत्तम श्री भागवत महापुराण का प्रणयन किया है, उस पुराण की मंगलमयी वेद वर्णित मनोहर प्रसिद्ध और पाप का नाश करने वाली कथा को हम आपसे पुनः पूछना चाहते हैं। त्वष्टा का वृद्धासुर नाम से विख्यात पराक्रमी पुत्र महात्मा इंद्र के द्वारा क्यों मारा गया? त्वष्टा तो देव पक्ष के थे और उनका पुत्र अत्यंत बलवान था। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न उस महाबली का इंद्र के द्वारा क्यों वध किया गया? पुराणों और शास्त्रों के तत्वज्ञ लोगों ने देवताओं को सत्व गुण से, मनुष्य को रजोगुण से और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों को तमो गुण से उत्पन्न कहा है। परंतु यहाँ तो महान विरोध प्रतीत होता है कि बलवान वृत्तासुर 100 यज्ञों के कर्ता इंद्र के द्वारा छलपूर्वक मारा गया और इसके लिए भगवान विष्णु द्वारा प्रेरणा दी गई, जो कि स्वयं महान सत्व गुणी हैं, तथा वही परम प्रभु छलपूर्वक वज्र में प्रविष्ट हुए। संधि करके उस महाबली वृत्त को पहले आश्वस्त कर दिया गया, किंतु पुनः विष्णु और इंद्र ने सत्य संधि की बात छोड़कर जल के फेन से उसे मार डाला। हे सूर्य, इंद्र और विष्णु के द्वारा ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया? महान लोग भी मोह में फंसकर पाप बुद्धि हो जाते हैं। श्रेष्ठ देवगण भी घोर अन्याय मार्ग के अनुगामी हो जाते हैं, जबकि सदाचार के कारण ही देवताओं को विशिष्टता प्राप्त है। इंद्र के द्वारा विश्वास में लेकर वृत्तासुर की हत्या कर दी गई। ऐसे विशिष्ट धर्म के द्वारा उनका सदाचार कहाँ रह गया? उन्हें इस ब्रह्म हत्या जनित पाप का फल मिला या नहीं? आपने पहले कहा था कि वृत्तासुर का वध स्वयं देवी ने ही किया था। इससे हमारा चित्त और भी मोह में पड़ गया है। सूर्य बोले, हे मुनिगण, वृत्तासुर के वध से संबंधित और उस हत्या से इंद्र को प्राप्त महान दुख की कथा सुने। ऐसा ही पूर्व काल में परीक्षित पुत्र राजा जनमेजय ने सत्यवती नंदन ब्याज से पूछा था, तब उन्होंने जो कहा उससे मैं कहता हूँ। जनमेजय बोले, हे मुनि, सत्य गुण से संपन्न इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर वृत्तासुर को पूर्व काल में छलपूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्य का क्यों और किस प्रकार वध किया गया? हे मुनिश्रेष्ठ, एक व्यक्ति का 2 लोगों के द्वारा कैसे वध किया गया, इससे मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे महान कौतूहल है। कौन मनुष्य महापुरुषों के चरित्र को सुनने से विरक्त होगा? अतो आप वृत्तासुर के वध पर आधारित जगदम्बा की महात्म्य को कहिए। ब्याज बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, जो कि आपकी इस प्रकार की बुद्धि पुराण श्रवण में अत्यंत आदर पर लगी हुई है। श्रेष्ठ देवगण अमृत का पान करके पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, परंतु आप इस कथा मृत का बार बार पान करके भी अतृप्ति हैं। हे राजन, महान कीर्ति वाले, आपका भक्ति भाव कथाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। श्रोता जब
एकाग्र मन से सुनता है, तब वक्ता भी प्रश्न मन से कथा कहता है। पूर्व काल में इंद्र तथा वृत्रासुर का जो युद्ध हुआ था और निरपराध शत्रु वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को जो दुख प्राप्त हुआ था वह वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। जब माया के बल से मुनिगण भी मोह में पड़ जाते हैं और पाप भीरु होकर निरंतर निंदनीय कर्म करने लग जाते हैं, तब ही राजन विष्णु और वज्रधारी इंद्र ने छल से त्रिशरा और वृत्रासुर का वध कर दिया। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। सत्य गुण से मूर्तिमान विग्रह होते हुए भी भगवान विष्णु ने जिनकी माया से मोहित होकर सदैव छलपूर्वक दैत्यों का संहार किया, तब भला ऐसा कौन प्राणी होगा जो सब लोगों को मोह में डाल देने वाली उन भगवती भवानी को अपने मनोबल से जीतने में सक्षम हो सके। भगवती की ही प्रेरणा से नर ऋषि के साकार नारायण भगवान अनंत हजारों युगों में मत्स्यादि योनियों में अवतार लेते हैं और कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल कार्य करते हैं। यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है, यह मेरा घर है, ये मेरे स्त्री पुत्र और बंधु बांधव हैं। इस मोह में पड़कर सभी प्राणी पुण्य तथा पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि अत्यंत बलशाली माया गुणों से वे मोहित कर दिए गए हैं। हे राजन, इस पृथ्वी कार्य और कारण का विज्ञ कोई भी व्यक्ति उन जगदम्बा की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर यह पूर्ण रूप से सदा उनके अधीन रहता है। इसलिए उन्हीं देवी की माया से मोहित होकर अपने स्वार्थ साधन में तत्पर रहने वाले विष्णु और इंद्र ने छलपूर्वक वृत्रासुर को मार डाला। हे पृथ्वीपते, अब मैं वृत्रासुर तथा इंद्र की पारस्परिक पूर्व भैर के कारण कथा बताता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले और अति कुशल तथा ब्राह्मण के प्रिय थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्व रूप नाम से विख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। अपने तीन श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। वह एक मुख से वेदाध्ययन करता था और एक मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करता था। वह त्रिशरा भोग का त्याग करके मृदु, संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तापते वृक्ष की डाली में पैर के बल अधोमुख लटके रहते और हेमंत और शिशिर ऋतु में जल में स्थिर रहते थे। सब कुछ त्याग करके जितेंद्रिय भाव से निराहार रहकर उस बुद्धिमान त्रिशरा ने मन बुद्धि प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। उसका तप करते देखकर सचिवपति इंद्र दुखित हुए। उन्होंने यह विषाद हुआ कि कहीं यह इंद्र न बन जाए। उस अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप का तप पराक्रम सत्य देकर इंद्र निरंतर इस प्रकार चिंतित रहने लगे। उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ यह त्रिशरा मुझे ही समाप्त कर देगा। इसलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि बढ़ते हुए पराक्रम वाले शत्रु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इसके तप के नाश का उपाय इसी समय करना चाहिए। कामदेव तपस्वियों का शत्रु है।
काम से ही तप का नाश होता है, अतः मुझे वैसा ही करना चाहिए जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए। ऐसे ही मन में विचार कर बल नामक दैत्य का नाश करने वाले उन बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उन्होंने उर्वशी, मेनका, रंभा, घृचाजी, तिलोत्तमा आदि को बुलाकर कहा, अपने रूप पर गर्व करने वाली हे अप्सराओं, आज मेरा कार्य आ पड़ा है। तुम सब मेरे उस प्रिय कार्य को संपन्न करो। मेरा एक महान दुर्धर्ष शत्रु शयत होकर तपस्या कर रहा है, शीघ्र उसके पास जाओ और उसे प्रलोभित करो। इस प्रकार शीघ्र ही मेरा कार्य करो। अनेक प्रकार के श्रृंगार वेशों तथा शरीर के हाव भाव से उन्हें प्रलोभन करो और मेरे मानसिक संताप को शांत करो। तुम लोगों का कल्याण हो। हे महाभाग अप्सराओं, उसके तपोबल को जानकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। वह बलवान शीघ्र ही मेरा पद छीन लेगा। हे अबलाओ, मेरे सामने यह भय आ गया है, तुम लोग शीघ्र ही इसका नाश कर दो। इस कार्य के आ पड़ने पर तुम सब मिलकर आज मेरा उपकार करो। उनके इस वचन को सुनकर नारियों अप्सराओं ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवराज, आप भय न करें, हम उसे प्रलोभन में डालने का प्रयत्न करेंगे। हे महातेजस्विनी, जिस प्रकार से आपको भय न हो हम वैसा ही करेंगे। उन मुनि को लुभाने के लिए हम नृत्य, गीत और विहार करेंगे। हे विभो, कटासों और अंकों की विविध भंगिमाओं से मुनि को मोहित करके उन्हें लोलुप अपने वशीभूत तथा नियंत्रण में कर लेगी। व्यास जी बोले, इंद्र से ऐसा कहकर वे अप्सराएं त्रिशरा के समीप गए और काम शास्त्र में कहे गए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करने लगे। वे अप्सराएं मुनि के सम्मुख अनेक प्रकार के तालों में गाते और नाचते हुए उन्हें मोहित करने के लिए विविध प्रकार के हाव भाव करती थी, किंतु उन तपस्वी ने अप्सराओं की चेष्टाओं को देखा तक नहीं और इंद्रियों को भस्म करके हुए गूंगे, अंधे और बहरे की तरह बैठे रहे। वे अप्सराएं गान, नृत्य आदि मोहित करने वाले प्रपंच करती हुई कुछ दिनों तक उनके श्रेष्ठ आश्रम में रहे। जब उनकी काम चेष्टाओं से मुनि त्रिशरा का ध्यान विचलित नहीं हुआ, तब वे अप्सराएं पुनः लौटकर इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुई। अत्यंत थकी हुई, दीन अवस्था वाली, भयभीत और उदास मुख वाली उन सब ने हाथ जोड़कर देवराज से इस प्रकार कहा, हे देव, हे महाराज, हे विभो, हमने महान प्रयत्न किया, परंतु हम उस दुर्दर्श मुनि को धैर्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाए। हे पाक शासन, आपको कोई दूसरा ही उपाय करना चाहिए। उन जितेंद्र तपस्वी पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारा बड़ा भाग्य है कि तपस्या से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उन महात्मा मुनि ने हमें सांप नहीं दिया। अप्सराओं को विदा करके शूद्र बुद्धि तथा पाप बुद्धि इंद्र उसके ही वध का अनुचित उपाय सोचने लगा। हे राजन, लोग लज्जा और महान पाप के भय को छोड़कर उन्होंने उसके वध के लिए अपनी बुद्धि को पापमय बना दिया। एते श्रीमद् देवी भागवते महापुराण षष्ठादशसहस्रां सहितानां षष्ठस्कन्धे षष्ठपो भंगाय देवराजेन्द्र द्वारम नानुप्राय चिंतन नाम प्रथम अध्याय।